नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज फैक्ट्री में। नॉलेज फैक्ट्री की आज की क्लास के अंदर अपने बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप या ब्लड ग्रुप के का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया जाता है, ये आज का अपना टॉपिक है। टॉपिक की शुरुआत करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप जो है इसे अपने दो मुख्य रूप से क्लासिफाइड करते हैं। पहला जो तरीका है उसे कहा जाता है ABO ब्लड ग्रुप, जबकि दूसरा जो क्लासिफिकेशन है उसे कहा जाता है RH ब्लड ग्रुप। यहां पर अपने जो है ABO ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे। अगर अपने ABO ब्लड ग्रुप की बात करें तो इस ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण है वो RBC सेल्स जो होती है उनके ऊपर प्रेजेंट एंटीजेंस के आधार पर किया जाता है। अर्थात जो RBC होती है उसके ऊपर कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती है और इन्हीं प्रोटीन्स को जो है एंटीजन के नाम से जानते हैं और इन्हीं के आधार पर जो है इस ब्लड ग्रुप्स का निर्धारण किया जाता है ABO ब्लड ग्रुप्स का। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे कि यहाँ पर एक RBC सेल्स दिखाई गई है जिसके ऊपर ये विशेष प्रकार की प्रोटीन्स दिखाई गई है जिसे अपने यहाँ पर कह रहे हैं एंटीजन या प्रतिजन, जो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है। अगर अपने इन एंटीजेंस की बात करें तो ये एंटीजेंस दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है एंटीजन A, जबकि दूसरा है एंटीजन B। यानी कि RBC के ऊपर दो प्रकार के एंटीजन हो सकते हैं, एंटीजन A और एंटीजन B। इसी प्रकार जिस तरीके से RBC के ऊपर दो प्रकार के एंटीजन उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार ब्लड प्लाज्मा के अंदर दो प्रकार की एंटीबॉडी उपस्थित होती है जिन्हें अपने एंटी A व एंटी B के नाम से जानते हैं। दोबारा सुनिए, RBC के ऊपर दो प्रकार के एंटीजन प्रोटीन्स पाई जाती हैं जिन्हें अपने एंटीजन A और एंटीजन B कहते हैं। ब्लड ग्रुप्स का निर्धारण इन्हीं एंटीजेंस के आधार पर किया जाता है। अर्थात यदि RBC के ऊपर एंटीजन A है तो ब्लड ग्रुप का नाम भी A होगा। यदि RBC के ऊपर एंटीजन B है तो ब्लड ग्रुप का नाम भी B होगा। इसी प्रकार यदि RBC के ऊपर एंटीजन A और B दोनों हैं तो ब्लड ग्रुप का नाम होगा AB। और यदि कोई भी प्रकार का एंटीजन उपस्थित नहीं है तो इस प्रकार के ब्लड ग्रुप का नाम होगा O। यानी कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण वो एंटीजन के आधार पर किया जाता है। लेकिन इन्हीं एंटीजेंस के अगेंस्ट ब्लड प्लाज्मा के अंदर दो प्रकार की एंटीबॉडी उपस्थित होती है जिसे अपने एंटी A व एंटी B के नाम से जानते हैं। एंटी A को स्मॉल a से व एंटी B को स्मॉल b से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपने बात करते हैं कि जो एंटीजन A है उसका प्राकृतिक एंटीबॉडी एंटी A है। यानी कि A एंटीजन का प्राकृतिक एंटीबॉडी एंटी A और इसी प्रकार एंटीजन B का प्राकृतिक एंटीबॉडी एंटी B। अब इन दोनों का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति के RBC पर A एंटीजन प्रेजेंट है, यदि किसी व्यक्ति की RBC पर A एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके प्लाज्मा में कभी भी एंटी A नहीं होगा, जबकि इसका उल्टा A एंटीजन होने पर ब्लड प्लाज्मा में एंटी B एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। दोबारा ध्यान दीजिए, एंटीजन A का जो नेचुरल एंटीबॉडी है, जो प्राकृतिक एंटीबॉडी है, वो है एंटी A। जस्ट सेम है एंटीजन A और एंटी A। इसी प्रकार एंटीजन B का जो नेचुरल एंटीबॉडी है वो है एंटी B। इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति की RBC पर A एंटीजन है उसकी ब्लड प्लाज्मा में एंटी A नहीं हो सकता, बल्कि उसकी प्लाज्मा के अंदर इसका उल्टा होता है, एंटीबॉडी जो है एंटी B पाया जाएगा। इसी प्रकार यदि RBC पर एंटीजन यदि B प्रेजेंट है
एंटीजन बी प्रेजेंट है तो उसके प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी है वो एंटी ए प्रेजेंट होगा। दोबारा ध्यान दीजिए, यदि आरबीसी के अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो प्लाज्मा के अंदर एंटी बी प्रेजेंट होगा, और यदि आरबीसी पर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो प्लाज्मा के अंदर एंटी ए प्रेजेंट होगा, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरी स्थिति देखते हैं कि आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है वो दोनों ही प्रेजेंट है, ए और बी यदि दोनों ही प्रेजेंट हो तो उस व्यक्ति के प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी है वो एब्सेंट होंगे, यानी कि ना ही तो एंटी ए होगा और ना ही एंटी बी होगा। इसी का उल्टा है, यदि आरबीसी पर एंटीजन ही ना हो, यानी कि एंटीजन ही एब्सेंट हो, कोई भी एंटीजन नहीं है, ना ही एंटीजन ए है और ना ही एंटीजन बी है, तो इस प्रकार के व्यक्ति के जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर दोनों प्रकार के एंटीबॉडी मिलेंगे, एंटी ए और एंटी बी। दोबारा ध्यान दीजिए, यदि आरबीसी के ऊपर दोनों एंटीजन हैं, दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, तो उस व्यक्ति के प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी नहीं होंगे, एंटीबॉडी एब्सेंट होंगे, ना ही ए एंटीबॉडी होगा और ना ही एंटीबॉडी बी होगा। इसी प्रकार यदि आरबीसी पर एंटीजन ही एब्सेंट है, कोई भी एंटीजन नहीं है, ना ए एंटीजन है और ना ही बी एंटीजन है, तो इस प्रकार के व्यक्ति के प्लाज्मा में एंटीबॉडी जो है वो दोनों प्रकार के मिलेंगे, एंटी ए और एंटी बी दोनों प्रकार के एंटीबॉडी मिलेंगे। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपने इसी के आधार पर बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स की। एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर अपने ब्लड ग्रुप्स को 4 प्रकार में बांट सकते हैं। इधर ध्यान दीजिए, एक टेबल बनाई गई है जिसमें पहला जो खंड है या जो पहला इसका जो भाग है वो है आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट एंटीजन। दूसरे कॉलम में जो है प्लाज्मा में पाए जाने वाले एंटीबॉडी दर्शाए गए हैं, जबकि जो तीसरा कॉलम है उसके अंदर ब्लड ग्रुप्स दर्शाया गया है। ध्यान दीजिए, यदि आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है तो अपने बात कर चुके हैं कि उसकी ब्लड प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगा, और इस प्रकार के ब्लड ग्रुप का नाम एंटीजन के आधार पर ही रखना है, तो एंटीजन ए होने पर ब्लड ग्रुप भी क्या कहलाएगा, ए। दूसरा, यदि आरबीसी पर बी एंटीजन उपस्थित है तो इस प्रकार के प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी ए होता है, और इस प्रकार के ब्लड ग्रुप का नाम अपने बी ब्लड ग्रुप देते हैं। तीसरी स्थिति क्या है कि आरबीसी के ऊपर एंटीजन दोनों ही प्रेजेंट है, ए और बी दोनों ही प्रेजेंट है, तो अपने बात की थी कि इस प्रकार के केस में प्लाज्मा के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, और इस प्रकार के ब्लड ग्रुप को अपने नाम देंगे ए बी ब्लड ग्रुप। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के एंटीजन है, ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन होने के कारण यहां पर ब्लड ग्रुप का नाम ए बी ब्लड ग्रुप है। चौथा प्रकार जो है जिसमें आरबीसी के ऊपर कोई भी प्रकार का एंटीजन नहीं है, ना ए एंटीजन है ना ही बी एंटीजन है, तो इस प्रकार के व्यक्ति के ब्लड प्लाज्मा में दोनों प्रकार के एंटीबॉडी मिलेंगे, एंटी ए और एंटी बी, और इस प्रकार के ब्लड ग्रुप को अपने कहेंगे ओ ब्लड ग्रुप। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होने के कारण इसको अपने ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। दोस्तों, यहां पर अपने ब्लड ग्रुप के प्रकार की बात की थी, आगे की क्लास में अपने बात करेंगे ये ब्लड ग्रुप्स में रक्तदान की क्या स्थिति होती है, यानी कि कौन सा व्यक्ति किसे ब्लड दे सकता है और किस व्यक्ति से ब्लड ले सकेगा। धन्यवाद।